पूछते हैं क्लास में क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। अब हमको रात में जो सोच रहे थे तब पता चला कि इधर काहे बैठती है ये लोग, कि इनको हल्ला नहीं जाता है ना जी। हाँ, ये सब रीजनिंग है। हम भी सोचे काहे उधर घुसिया के बैठ रहा है, तो उन लोगों को क्या होता है ना, हल्ला ज्यादा नहीं जाता। अपना लड़की लोग है, लड़की का ज्यादा आवाज नहीं निकलता है पढ़ाई के मैटर में। अगर लड़ाई वड़ाई हो जाए किसी से तब देख लीजिए, पूरा मोहल्ला जान जाएगा। शुरू हुआ फिर तू लोग चले तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास का। कि आप लोग पीडीएफ देने में थोड़ा सा लेट हो रहा था, इसलिए रुके हुए थे। याद है ना आप लोगों को? ऐसी कोई लड़की जो नहीं आई थी उनको ये नहीं दिखा होगा, है ना? याद रखना, सेट कर दीजिए जरा। यही है, यही लक्ष्य। देखो, ये नहीं चाहिए तो आपको पढ़ना होगा, नहीं तो यही मिलेगा। ये सब हाँ हूं करने वाला नहीं है, ये सब पढ़ रहा है। वो जो लड़का होगा पढ़ रहा है। हाँ, किधर से बोल रहे हैं? हाँ बोले। इसमें नहीं पढ़ेगी तो एकरे से ब्याह हो जाएगा, जेठालाल से। हाँ, क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं होगा तो आपके पापा जॉब वाला खोजेंगे, और जॉब वाला लड़का लोग जिम विम नहीं करता है, 6 पैक 9 पैक नहीं बना के रखता है। बस भात दाल चोखा मार रहा है, पढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा खैनी रगड़ रहा होगा। हाँ, उससे ज्यादा वो नहीं करता। सिगरेट फिगरेट का उसको आदत नहीं रहेगा, उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन आ गया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ देखना जरा, यहां से देखो, ये वाला तो हो गया था क्लियर। अगर नहीं हुआ तो इसको फिर से कर लेते हैं, एक बार समझ लेना थोड़ा सा। अच्छा, कल वहां जो बैठे हुए थे जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो रुके क्यों नहीं थे? आप थे कल जो वहां बैठा हुआ तो क्वेश्चन कर रहा था सर, ऐसे वैसे जो भी था। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं और हम रुकने के लिए कह दे तो ऑफिस में क्या करिए, रुकिए जरा। समझ गए ना? गर्ल्स लोग में तो जो रुकी थी उनका क्लियर हो गया। क्योंकि होता है आप लोग बहुत पीछे, आवाज आपका नहीं आया, हम नहीं समझ पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफिस पे रुक जाएंगे। उतना ज्यादा ये नहीं है, थोड़ा देर तुरंत क्लियर हो जाता है, ज्यादा देर नहीं लगता है। चलो अब देखो जरा सा, जब मेरे पास में 2 डाइस फिगर आपका दिया हुआ है, और जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज कि 2 कॉमन रहे, 2 3 और 2 3, 2 3 और 2 3, इससे क्या निकलेगा? 1 का 6 निकलेगा, बाद बाकी किसी का नहीं निकलेगा। समझिएगा बात को, मेरे रूल से इससे सिर्फ 1 का 6 ही निकलेगा। बात समझ में आया? अब हमको लेकिन पूछ दिया 4 का, तो हम क्या करेंगे, प्रसार चित्र बना लेंगे, ओपन डाइस का यूज करेंगे। ओपन डाइस में क्या होता है, जो कॉमन है उसको मध्य में रखा जाता है, यदि दिया हुआ ना रहे। अगर दिया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, और नहीं दिया हुआ रहे तो उसको मध्य में रख दीजिएगा। तो दोनों में कॉमन 2 3 है, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन में मान लो हम 2 ले लिए, और हम कल बताए थे कि जब भी यहाँ क्लॉकवाइज रखेंगे 2 3 1, तो 2 3 1 रखना है तो 2 अंक को एकदम सीध में ले जाइए, और उसके बाद 1 टर्न कर दीजिएगा, 2 3 1। बात समझ में आया? क्लॉकवाइज ऐसे ले गए ऐसे होइए, ऐसे गए तो ऐसे होइए, 2 को एक साथ रहेगा और 1 टर्न हो जाएगा। अगर ये टर्न नहीं होगा, सामने कर दीजिएगा तो वो विपरीत हो जाएगा, तो आपका फिर फिगर गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहां से जैसे आप ये करिएगा तो वहां आपको दे दिया गया 1 का 6। अगर इसको नहीं देखिएगा तो फिर देखिए जरा, 2 6 3। अब 2 6 3 यहां लिखे कि 2 6 के बाद 3 इधर कर दें तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो 2 6 3 कर दिए, मान लो कर दिए, तो 1 का विपरीत क्या निकला? 1 का वहां पे 1 का 6 निकाले ना, यहां पे 1 का 6 है नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे दिया, समझिएगा, जैसे दिया तो पहले जो हम लोग निकाल चुके हैं उसका यहां पे कर देंगे। 1 का 6 कर दिए। अब देखो 2 6 3, तो 2 6 और 3 मिल गया। अब मेरे पास बच गया मेरा कौन सा अंक, 4 और 5, और 4 और 5। यदि 4 यहां पे है तो विपरीत इसका 2 होगा, यदि यहां पे है तो विपरीत 3 होगा। तो आंसर होगा इसका 2 या 3। क्लियर है? पक्का इसमें क्लियर है? किसी को दिक्कत होगा? फिर एक और क्वेश्चन इस टाइप का है, हम जानते हैं कि पहला बार में दिक्कत होगा,
लेकिन अभी नहीं, फिर अगला क्वेश्चन जाएंगे, क्लियर हो जाए, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिर तो वही काम करना है। अब क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है आपको, देख लो जरा सा, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? रुक जाओ, चलिए इस क्वेश्चन इतने पे आइए। अब दिख रहा है? क्लियर है? मजा नहीं आ रहा है? एक बार जगराता करो तो। नहीं, आप बॉय वाला क्रक्स वाला जो है देखे, याद है कि नहीं? क्या कि एनर्जी नहीं होगा तो हमारा एनर्जी नहीं मिले। बोले बिफोर सी डी ई। देखो हल्ला कब होता है, जैसे हम बोले बी, अब बॉय 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 करेगा तब हल्ला हो जाएगा, अगर बॉय बोलिएगा तो हल्ला नहीं होगा। बात समझ में आया? जोश होना चाहिए, बिना जोश का अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जोर से बोलो। अभी लग रहा है ना कि बास और ट्रबल सब कम कर दिया गया है, झनकार नहीं मार रहा है। खैर कोई बात नहीं। हाँ हम तो हल्ला करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ पीछे, हाँ पीछे वाले को छूट है। आप लोग याद रखिए, बार बार यहाँ इससे बढ़िया हुआ तो सटक गए आप लोग। पूछे क्या है? कल हम ऑफिस गए थे, ऑफिस में आप ही लोग को दिखाई देता है, वहां टीवी वाला स्क्रीन होता है ना, यही लोग दिखाई देता है डायरेक्ट। हाँ यहाँ कहीं कैमरा ही, कैमरा देख रहे हैं ना, तुम लोग टारगेट में रहता है, कैमरा बहुत जगह लगा हुआ है। अब देखो जरा सा समझना, यहां समझना, जब ये दो चीज दे दिया, ध्यान देना जरा सा, यहां पे 2 डाइस आपको दे दिया, या 3 डाइस दे दिया, या 4 डाइस दे दिया, चाहे 5 दे दिया, कोई मतलब नहीं है। एक डाइस में ब्लैंक कर देगा, क्वेश्चन मार्क डाल देगा, किसी एक डाइस में क्वेश्चन मार्क डाल देगा। तो करना क्या है आपको, एक प्रसार चित्र पहले बना लीजिए। प्रसार चित्र को यहां साइड में रहे, हमेशा पहला वाला प्रसार चित्र का यूज करेंगे, याद रखिएगा, हमेशा पहला वाला प्रसार चित्र का यूज करेंगे। बाद बाकी जो चीर फाड़ हम लोग किए थे वो आपके ऑप्शन में डाला जाएगा। अब देखो जरा सा, पहले यहां बताओ इसमें कॉमन कोई है? 3 है। समान सतह है, तो इसका मतलब है कि अगर 3 और 3 समान सतह है तो 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत 6। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। चलिए हाँ बोलिए, इससे पहले वाला थोड़ा अभी फ्लो में आ गए हैं तो इसमें चले जाते हैं, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाए। यहां लिख दें 1 का 4, 5 का 2 और 3 का 6, क्योंकि अभी सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे तो ये हट जाएगा यहां से। ध्यान देना, पहला वाला इससे समझ में आ जाएगा। देखना ये पहले कर ले, इसमें किसी को दिक्कत? ये तो तरीका बता दिए थे। कोई कॉमन रहे उसको बीच में रख दीजिए, मध्य में रखना है। तो मध्य में कौन कॉमन कौन था? 3। अब क्लॉक वाइज लेना है, 3 1 5, आराम से समझना इसको, 3 1 और 5, इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो 1 का विपरीत क्या निकाले थे? 4, 5 का विपरीत 2 और यहां 3 का विपरीत 6। प्रसार चित्र मेरा कंप्लीट हो गया। जब प्रसार चित्र कंप्लीट हो गया तो जब जहां से क्वेश्चन आपको पूछा गया, यहां पे देखिए आपको किसी भी एक अंक को पकड़ लेना है। तो हम देखें बीच में 3 रखे हैं तो 3 पकड़ते हैं, 3 2 वाट। अब वही चीज वहां घुमाइए, 3 2 के बाद 1, आंसर खत्म। बात समझ में आया? ध्यान देना, यही आराम से बन जाएगा, और दूसरा रूल ले जाएगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा। यहां ध्यान देना, कुछ नहीं करना, प्रसार चित्र का समझ गए बनाने। तो आप यहां देखिए बोला 3 2 वाट, तो 3 2 के बाद सीधे यहां घूम गया 1 में। क्लियर है सबका? बात समझ में आया? इससे पिछला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अभी देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन, पहले आपने पीडीएफ में इसको क्लियर कर लिए तो जरा, ये प्रसार चित्र बना लिए, भूल जाइएगा नहीं तो। पीडीएफ मिला है ना, तो उसमें जो प्रसार चित्र बना है इसको नोट करिए तो फटाफट। आज बहुत दिन के बाद लिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। गधा जाड़ा में मोटाता है कि पतलाता है, और गर्मी में मालूम है काहे? गधा, देखो हम भी स्टूडेंट हैं, गधा और स्टूडेंट एक होता है, बता देते हैं। जब तक आदमी सीख रहा है तब तक स्टूडेंट। गर्मी में गधा जो चरता है ना तो सब घास खत्म हो जाता है,
सूख जाता है, उसको लगता है हम बहुत खा लिए, बाप रे बाप, वो मोटा जाता है। समझ रहे बात को? और जाड़ा में हरियाली रहता है ना, उसको देख के उसको लगता है कि खाई नहीं किया, वो सूखा जाता है, कितनों खाएगा, सूख जाएगा। हाँ, संतोष नहीं, वही हाल है कि जब मास्टर नहीं लिखा रहा है, ए हे नहीं लिखाता है, पता नहीं 10 दिन से क्लास जा रहे, लिखे भी नहीं करता है, तो वहां जाते हैं बन जा रहा है, लेकिन आके लगता नहीं घर पे हमको कि हम पढ़ियो क्या है, रीजनिंग क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, क्वेश्चन बन रहा है, पता नहीं कैसे। चलिए यहाँ करिए, नोट हो गया, बढ़े आगे, समझ में आया ये? चल, ये थोड़ा अब जो है ना, कटिंग, क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन रहता है। नीचे करें बोर्ड को, क्या चीज नीचे करने बोल रहे थे? अच्छा, पीछे, ये क्लियर हो गया सबका? नहीं हुआ तो ठीक है, दूसरा फिर देखिए, फिर एक बार और बताएंगे, पहले यहां समझिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी का सेकंड क्वेश्चन, यहां पे दिया 137 नंबर वाला, बोला 4 3 वाट, तो अब 4 3 वाट, तो 4 3 के साथ घूमेगा 5। क्लियर हुआ? अगर प्रसार चित्र बन जाएगा तो आप बना लीजिएगा, मतलब मेन समस्या आपको प्रसार चित्र बनाने में है ना? ठीक है, पहले ये क्लियर करिए। यहां पे बोला वाट, ऐसे 3 वाट 4 भी कर सकते थे। 3 वाट 4 अगर जाएगा, तो अगर मान लो हम ऐसे लेके जाएंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो एंटी क्लॉक नहीं लेना है। इसका मतलब हमको 3 वाट 4 में ऐसे करके जाएंगे तभी क्लॉक होगा। तो जरूरी नहीं है कि 3 वाट 4 जाए, आपको जो सुविधा लगे आप कर सकते हैं। कैसे? 4 3 वाट पे चले गए, तो 4 3 वाट में किधर घुमा? 5 की तरफ घुमा। क्लियर हुआ? फिर एक बार पिछला वाला जाते हैं, फिर इसमें आते हैं, इसको बढ़ाएं पीछे, देखो फिर पीछे वाले में आ रहे हैं। समझना, यहां पे कुछ नहीं करना है, इसको समझिए एकदम इजी वे में। हमको मालूम रहता है कि किस क्वेश्चन में आपको 2-3 बार लगेगा, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। प्रसार चित्र पहले बना लेना है हमको, ठीक। अब बोल दिया इसमें क्या कि 2 डाइस दे दिया है, हमको 4 का विपरीत बोला है। भाई हम क्या सिखाए हैं कि 3 और 2 और 3 2 मिलेगा तो 6 का एक विपरीत होता है। हम तो आपको यही सिखाए हैं, दूसरा कोई और चीज नहीं लगाना है नियम, दूसरा और कोई नियम नहीं लगाना है। क्लियर है? अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, जो कॉमन होगा उसको मध्य में रख देंगे, जो कॉमन होगा मध्य में रख देंगे। तो कॉमन 2 3 में 2 को ले लिए, आप चाहें तो 3 को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? अब यहां देखना, 2 रखे तो अब क्लॉकवाइज घुमा लेना है आपको। यहां बोला 2 3 1, तो यहां से लिए 2 3 और 1, ये हम इस तरह क्लॉकवाइज में ले लिए। अच्छा, कब एंटी क्लॉक लेंगे? अगर मान लो क्लॉक ले रहे हैं और कभी नहीं पकड़ा है तो एंटी क्लॉक में भी आंसर आता है। कब? जब आप यहां एंटी क्लॉक लीजिएगा तो यहां भी एंटी क्लॉक लेना होगा। समझ में आया? कभी कभी ऑप्शन को मिलाने के लिए भी एंटी क्लॉक लेना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अब यहां से 1 का विपरीत 6 निकला हुआ है तो 6 डाल दिए। अब मेरे पास ऑप्शन जो बचा, ये दिख रहा है क्या? 5 या 4, 5 या 4। तो पूछा 4 का विपरीत, यहां रहेगा तो 2 होगा और यहां रहेगा तो 3, मतलब 2 या 3 में से कोई भी हो सकता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसी क्वेश्चन पे, इसको फिर हम हटा दे रहे हैं। अब ध्यान दिए, प्रसार चित्र वाला या कोई भी ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क वाला ही कहीं नहीं रहे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन यहां देखे, हम देखे दोनों में क्या है, 3 कॉमन है समान सतह पे, तो 3 कॉमन है तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। इतना बात समझ गए थे? किसी को दिक्कत इतना समझने में? तो चलो यहां देख लो जरा, 1 का 4 हम यहां लिख देते हैं, 5 का 2 और 3 का 6।
यहां इसलिए लिखे हैं कि बाद में क्वेश्चन उठाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब एक प्रसार चित्र बना लिए। प्रसार चित्र हमेशा यही बनाना। बाद बाकी जो और सब प्रसार चित्र बताए थे वो सब कहां मिलेगा, तो ऑप्शन में मिलता है कौन सा प्रसार चित्र फॉलो करता है। अब यहां आया कॉमन जो है, इसको रख लिए बीच में 3, 3, 1 और 5। क्लियर हो गया। अब यहां जो नहीं देखेंगे दूसरा वाला डब्बा को, क्योंकि मेरे पास अपोजिट मिला हुआ है। इधर देख रहे लड़का, देखो आसमान देख रहा है। एक बार लड़की तरफ देखता है, वो आसमान देखता है। हाँ। 1 का, अच्छा इधर देखो, 1 का 4, 5 का 2 और 3 का 6। बात समझ में आया? इतना प्रसार चित्र। कभी कभी ये सब चीज होता है ना तो हमको बड़ा अजीब लगता है। पहले इधर आप लोग की तरफ देखा, फिर कहा हे भगवान, है ना। खैर कोई बात नहीं। आपको मालूम है कभी कभी रात में कुछ गड़बड़ होता है ना, तो मेरे सपने में डैनी आ जाता है। उसका एक के डायलॉग आता है, वो हमको देखते रहता है, बोलता है कुत्ता है तो कुत्ता। हम लोग का है कुत्ता है, तो कुछ भी गड़बड़ होता है ना तो डैनी आके हमको डरा देता है, तो हम उस चीज को फिर ठीक करते हैं। अगला दिन आए कहता है ठीक है ठीक है, अगला डायलॉग उसका और खराब होता है। ये सब कुछ है ना दिमाग में चलते रहता है। जो सोचिएगा ना वो रात में सपने में आ जाएगा। अब तुम लोग कुछ और नहीं सोचना। समझ रहे हैं? अच्छा, पढ़ाई में मन, टाइम पे आना। अगर मान लो सुबह में दे 3 बजे सुबह में क्लास है, आप आइएगा? अच्छा कह देंगे हम 9:30 10, हम बोलेंगे 10 बजे तक क्लास लेंगे, रुकिएगा? इधर एको को नहीं रुकेगी। थोड़ा लड़की रुकेगी। और यहीं पे हम ये कह दें, यहाँ पे ये कह दें कि 10 बजे तक रुकिए और उसके बाद यहां से फ्लाइट है, स्विट्जरलैंड चलना है, सब रुक जाएगी, है ना। पढ़े थोड़े रुकता है कोई। खैर, क्योंकि जैसे आपका देखिए पीडीएफ बटा है तो आज 8:20 हो गया, तो कहेंगे रुक जा, खाना बनाना है, खाना खाना है। चलिए आम रखा करिए घर में, अभी आम का सीजन है ना, बस चूरा आम दाबते रहिए। आमे खा के आए हैं। चलो देख लो जरा सा। अब यहाँ पे हमको लगता है बहुत कोई आम का पेड़ भी नहीं देखा होगा, देखे हैं? अच्छा, टमाटर का पौधा देखे हैं? टमाटर का। अच्छा, कितने आदमी मटर का पौधा नहीं देखे हैं? काजू का पेड़ देखे हैं? जिसके जिसे घर पे है, जब घर जाओगे तो लेके आना, ठीक है? हाँ, यहाँ आ जाओ जरा सा। अब इसको देख लो जरा। अब देखो प्रसार चित्र क्लियर है, समझ में आ गया? प्रसार चित्र अगर समझ में आया तो क्वेश्चन मार्क वाला बन जाएगा। यहाँ क्लियर है? आ जाए यहाँ पे। कल आप लोग के जाने के बाद इन लोग को बढ़िया से समझाए हैं, इसलिए आज शांत है। मत समझिए कि सुधर गया है, सुधरा नहीं है ना। फिर तनी तो बड़ाई किए कि शुरू हो जाता है अपने औकात पे। थोड़ा बड़ाई कर दो, औकात पे चले आता है। किसी से कुछ खरीदना मतलब कुछ लेना हो ना तो उसका बड़ाई कर देना। कैसनो ऐसनो लिख किया होगा ना, उसको कहना क्या बॉडी है यार, वो देखिएगा ऐसे है ना, तुरंत में ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ नहीं, बॉडी कहना क्या बाइसेप, नहीं ये तो मेरा ऐसे है। और उसके बाद अभी खर्चा करा दो, उससे कर देगा खर्चा, बता देते हैं। तो याद रखो, बड़ाई करके काम चल सकता है, तो वहां पे आपको बुराई नहीं करना। अब मान लो खाना नहीं बना है तो क्या करिए, खाना बनने के टाइम में पहुंच जाइए दूसरे के रूम में, नहीं तो भगा देगा वो। लेकिन उसको कहिए क्या यार तुम्हारा गजब बनाता है तुम खाना, है ना, थोड़ा सा दे ही देगा आपको। हाँ यार, जब ये थोड़ा देगा ना, सुन लो एक बात बताते, सब कुछ सिखाना जरूरी है। जब तुम लोग भी, लड़की लोग को भी जब थोड़ा देना तो कहना अलग नहीं खाएंगे दोस्त, साथ में खाएंगे। बात आया समझ में? और जब ये साथ में मिल जाए, रुको समझ लो, खाने वक्त ही उससे पूछ दो क्या हुआ रे तुमनी वाली जो थी, बस अब समझना। और आप पूछ दीजिएगा उसके नागराज के बारे में, हाँ खाती है,
हाँ चलिए, और याद रखिए जैसे आप और कुछ पढ़ाई लिखाई मत पूछिएगा, क्योंकि उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा वो। जैसे उसको पूछ दीजिए कोई मैटर ना, तो बोले ना तब ये चाप देना। पानी हॉस्पिटलों में चढ़ेगा, पीना नहीं है पानी, चापते जाओ। और अब आप लोग के साथ कोई बैठेगा तो पहचान जाइएगा ना कि रीजनिंग लगा रहा है, समझ गए ना। हाँ, पतला दुबला इंसान भरोसा नहीं करना, बहुत चापता है ये लोग। हाँ, जनरली याद रखिएगा, जो हेल्दी आदमी नहीं खाता है, जो पतला सुठवा रहेगा ना, वो एक बार खा लेगा, आधा घंटा बाद फिर खाएगा, कहेगा हम तो खाते ही नहीं है ना। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन पे। अब यहां आ जाओ, प्रसार चित्र क्लियर है, काहे कि मूड फ्रेश करना भी जरूरी होता है। चलिए प्रसार चित्र क्लियर है। अब हमको पूछ दिया 3-2 वाट, तो आराम से यहां से गए 3-2 वाट, किसी को दिक्कत? आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे हमको फिर पूछा था 3 वाट 4 कहिए, चाहे 4-3 वाट, तो 4-3 वाट। अरे वाह, ये कैसे घसक गया, हाँ भूत खेली हो गया। देखो आप बोला यहाँ 4-3 वाट, तो कौन आएगा? 5 आ जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी वही है, सेम चीज है, इसमें भी देख लो जरा सा कह क्या रहा है। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। 4-1 और 4-1, तो क्या निकला? 5 का 6 निकला। इतना क्लियर है? जो इससे पिछला वाला नहीं समझे फिर से समझ लिए, वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, ये आ गया, तो अब हम खींचेंगे प्रसार चित्र, ओपन डाइस। अब कॉमन कौन है? 4-1 है तो 4 ले लिए, 4-1 और 5 रख दिए, 5 का विपरीत निकल गया 6। बात समझ में आ गया? अब यहां मेरे पास बच कौन गया है? बच गया है 3 और यहां भी 3 और 2। क्लियर है? 2 यहां रहेगा तो 4 और 2 यहां रहेगा तो 1, तो आंसर होगा 4 या 1, मतलब 1 या 4। क्लियर हो गया? चलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं। डाइस कटिंग थोड़ा हार्ड है, याद रखना। उधर हाथ उठाया था कोई, फिर से? हाँ क्या बोल रहा है, ऐसे का मतलब क्या समझेंगे? फिर से बता दें। हाँ ठीक है, बड़ा बढ़िया। आप लोग से धीरे धीरे हम इशारा भी सीख जाएंगे, है ना। बड़ा बढ़िया लगता है, दूरे से बात हो जाता है। ऐसे का मतलब रिपीट करना है, याद रखना। रिपीट करवाना है तो कैसे करेगा? ऐसे। हाँ अच्छा, ये क्लॉक है कि ये क्लॉक है? सबको मालूम है ना क्लॉक? ठीक है, मिटावें इसको, काहे कि फिर से एक बार बताना है, ध्यान दीजिएगा। दोनों में कॉमन निकाल लिए, कॉमन से हमको 5 का 6 आ गया। अब हम प्रसार चित्र लिए, यहाँ पे प्रसार चित्र में जो कॉमन है उसको बीच में रखेंगे, तो 4 को रखे। अब यहां से क्लॉकवाइज 4-1-5 रख देंगे, 4-1 और 5, 2 को एक साथ है, 1 को टर्न कर देना है। फिर अब विपरीत, मेरा 5 का 6 निकल चुका है, 6 रख देंगे। अगर नहीं रखेंगे तो फंस जाएंगे कि 6 यहां रखें कि यहां रखें, तो विपरीत निकला हुआ, तो ये मेरा कंफर्म हो गया। अब मेरे पास बच गया यहाँ पे 3 और यहां भी बचा 3 और 2, तो यहां पे 2 है तो 4 होगा, और यहां 2 है तो 1 होगा, तो 4 या 1 में से आंसर होगा। तो हम लोग डी नंबर आंसर कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए, सेंट्रलाइज एसी का व्यवस्था हो गया है। आप लोग को सही लग रहा है? कूल ठंडा ठंडा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सेंट्रलाइज एसी लग गया है चारों तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, एसी लगा इसलिए पंखा बंद किया जाता है बकलोलवा? पंखा बंद है ना? अच्छा, एसी चल रहा है। हाँ अच्छा, हाँ ठंडा लग रहा है ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ाए, ऐसे होना चाहिए। अब देखो क्या किया, ये बकलोल बना दिया आपको शंकु वंकु का फोटो बना करके, समझना बात को। चले, क्या लिख रहा है इधर जी? एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज देना। बढ़िया सर एसी। अच्छा हाँ, अच्छा बारिश भी हो रहा है बाहर में बहुत ज्यादा, इसलिए आज तो 10 बज जाएगा आप लोग को जाते जाते। अरे नहीं हो रहा है जी, इतना टेंशन में बोले बारिश ले, संपत्ति चला जाएगा तुम्हारा। हाँ, 11 बजे रात में बारिश होगी, 11 से 2 के बीच में। और कल जो है, कल कौन सा दिन है? तो कल रीजनिंग की क्लास नहीं होगी,
ऐसा नहीं सोचना है क्लास कल भी है, तुरंत में धड़फड़ा जाता है। हम कहा बोले नहीं होगा, हम बोले कल नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। हाँ, याद रखिएगा, रीजनिंग क्लास मंडे टू फ्राइडे है तो है। हाँ चलिए, हम बहुत बात रीजनिंग में बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा इसलिए पूरा बात। अरे और जोर से नहीं मारो रे, काहे मारती हो? उसका हाथ लगेगा तो तुम कहां जाओगी मालूम है? हाँ, वो तो अच्छा है आपकी दोस्त का गुस्सा नहीं रही है आप पे। हाँ, इतनी छोटी वाली को पटाख दे दी, ये तो खरो खरो ऐसे दाब देगी तो गई काम से। हाँ, हाथ नहीं उठाना। चलिए देखिए, होता क्या है क्लास में, मजाक में भी एक दूसरे पे हाथ वाथ नहीं उठाएंगे, समझ रहे हैं? होता है कि मजाक में उठा दिया, लड़की के सामने मार दिया, दोस्तों में लड़ाई हो जाता है। तो ये सब मजाक नहीं करना कोई एक दूसरे से। अब यहां पे देखना है क्वेश्चन को। हाँ, ई बोर्ड से फायदा है, भूत खेली बहुत होता है इसमें। रुक जाओ, अब देखो, अगर आपको दे देगा ऐसे बना करके, ठीक है, ऐसे कर देगा, आप उसका मन करेगा ना तो ऐसे 1 2 3 दे दिया तो तीनों को ना सरफेस दिख रहा है। मेन मैटर तो यही वाला चीज है ना, जो हम लोग डाइस बनाते हैं, ये 3 को दिखता है, वैसे 3 को दिख रहा। अगला इसी में क्या कर देगा ना, ऐसे करके इधर सुता देगा, इधर करके 1 2 3 कर देगा। तो इससे कभी मत डरिएगा, ये कुछ नहीं है, बकलोल बना रहा है आपको। कैसे बना रहा है देख लीजिए, ये सुता दिया है, हम उठा देंगे, है ना? है देखो, हाँ बस बस बस, क्वेश्चन समझो नहीं समझो, ये जरूर समझो। अब देखो, पहला वाला में दिया हुआ है ना, तो इसको क्या किए हम, ऐसे उठाए, ठीक है ना? तो हरा तो यहीं आ जाएगा, ब्लू इधर आएगा, और ऊपर में पीला चला गया। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क वाला इसको छोड़ दीजिए, ये तो खड़े है, इसको रहने दीजिए। अब इसको भी उठाना है, तब इसको भी ऐसे करके उठा दिए। नारंगी ऊपर गया, और हरा और बैगनी, ये समझ गए? चलिए, क्वेश्चन मार्क वाला है, बात समझिएगा। दोनों में कॉमन कौन? हरा। इसका मतलब है पीला का नारंगी हो जाएगा, ब्लू का बैगनी हो जाएगा। हरा के लिए कोई कलर बचा है तो लाल बचा हुआ है, तो समझना यहाँ पे पीला के लिए हो गया नारंगी, और ब्लू के लिए हो गया बैगनी, समझना यहाँ क्वेश्चन को, और हरा के लिए हो गया लाल। ये विपरीत समझ गए? वही क्वेश्चन है, बस उसको क्या क्या थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। अब इसको आप जानते हैं कैसे बनाएंगे, प्रसार चित्र में डाल देंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है। दोनों में कॉमन कौन था? हरा। अब हरा के साथ लीजिए, हरा पीला और ब्लू, तो हरा पीला और ब्लू यहां लिख दिए। अब हमको पता है कि इसका विपरीत जो है, ऑलरेडी हमको मालूम है कि पीला का नारंगी और ब्लू का बैगनी, है ना, और हरा का लाल। दिख रहा है ना सबको? पीछे पीछे दिख रहा है ना? ठीक है, आए बड़ा कर दे, बड़ा करे कि बड़ा लिखे? बड़ा लिखे लो, आप लोग का बात काट नहीं सकते हैं। बड़ा है और बड़ा, ठीक है, और बड़ा। हाँ। मतलब नचनिया समझ रहा है? एक बार बंदर गुलाटी मारा तो और गुलाटी मार, कभी कभी बंदरवा मारियो देता है। देखो, हम अपने आप पे आपको इसलिए हंसने का मौका देते हैं कि हम भी हंसेंगे। उस दिन नहीं कहिएगा हमको काहे बोले, आप हंसिए मेरे पे जितना हंसना, हम हंसवाएंगे, लेकिन याद रखना कि मेरे पे हंसिए, खूब हंसिए, और एक दिन हम बढ़िया से हंसेंगे, याद रखना। थोड़ा सा यहां से और बड़ा को हटा दें, खेला हो जा रहा है इधर से इधर, ये मक्खिया के परेशान कर रहा है। ध्यान देना, देखो इस सब क्वेश्चन को समझना है और आराम समझना है, नहीं तो ये क्वेश्चन में फंस जाइएगा। इसको बता लेते हैं, फिर दोबारा फिर बता देंगे। अब मेरे पास इतना आ गया, पूछा हमको यहाँ लाल वाट और नारंगी, तो ऐसे कर नारंगी लाल वाट कर देते हैं। तो नारंगी के साथ लाल और नारंगी के साथ लाल आया, तो इसके बाद क्या आएगा? बैगनी आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, फिर से समझिए।
प्रसार चित्र बन गया कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मेन प्रसार चित्र बनाना है। कैसा भी शंकु फंकु जो देना है, बेलन उलन जो देना है दे दे, आपको उसको वही त्रिकोणिया वाला बना देना है। ठीक है, फिर से इसको करें, एक बार फिर से करते हैं। आपको कुछ इसमें समझना नहीं है। ये लाइन कहां से आया है? अरे यार, चलिए देखिए, पहले समझिए, इसको हम लोग क्या किए, सीधा कर दिए। जब सीधा किए हैं, यहीं पे सीधा कर दे रहे हैं, तो यहां पे आ गया पीला, यहां आ गया हरा, और यहां आ गया ब्लू। क्या इस फिगर को समझने में किसी को दिक्कत है? पीछे पीछे पीछे, ठीक है। अब इसको भी उठा दीजिए, इसको उठा दिए हैं, ऐसे कर दिए। अब इसको क्या किया, यहां कर दिया हरा, और इधर कर दिया बैगनी, और ऊपर हो गया नारंगी। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, अब विपरीत निकाल लेंगे। विपरीत निकालेंगे तो पीला का नारंगी, ब्लू का बैगनी, और हरा के लिए एक नया कलर लाल है तो लाल हो गया। जब ये हो गया तो प्रसार चित्र बनाएंगे। अब प्रसार चित्र में हरा कॉमन था, हरा को मध्य में रख दिए। अब यहां से पहला वाला से हरा पीला ब्लू, तो उसी तरह यहां लिखे हरा पीला और ब्लू। अब फिर जो जिसका विपरीत निकाले थे बैठा दिए। अब हमको क्वेश्चन यहां कहा लाल वाट, ये हो गया, या तो नारंगी लाल वाट पढ़ लीजिए। तो नारंगी के साथ अगर लाल यहां पे दिया है तो अब ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा बैगनी की ओर, आंसर बैगनी हो जाएगा। समझ में आया? इसी टाइप का अगला क्वेश्चन और होगा, शायद नहीं है। हाँ बोले, एक बार और रुक जाओ, जरा रुक जाइएगा, 1 मिनट। इसको हम मिटा देते हैं, इसको और आसान कर देते हैं। देखो फिर समझना, अभी थोड़ा इस प्लेस को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए ध्यान देना, करना क्या है ये तो जानते हैं ना, ये हाँ यही मिलेगा, तब तक आप लोग भरोसा नहीं करते हैं। पहला वाला को उठाए तो पीला यहां आया, हरा यहां आया, और ब्लू यहां आया। सेकेंड वाला को उठाए तो नारंगी यहां आया, हरा यहां आया, और बैगनी यहां पे आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे प्रसार चित्र बना लिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम जान गए हैं पीला का विपरीत नारंगी, ब्लू का बैगनी, हरा का लाल होगा। तो हम पहले वाला में से कॉमन जो है हरा वाला रख लिए, हरा पीला और ब्लू, हरा पीला और ब्लू यहां कर दिए। फिर अब यहां से जिसका विपरीत मिला हुआ है हम उसको बैठा देंगे। पीला का नारंगी है तो नारंगी बैठ गया, ब्लू का बैगनी है तो बैगनी हो गया, और इसका लाल हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह दिया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह दिया हमको यहाँ पे नारंगी लाल वाट, तो नारंगी से शुरू किए, लाल पे लेके आया, तो अब यहां से कहां जाएगा, ये दो एक साथ एक टर्न होता है, तो यहां आके बैगनी पे आ गया। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद दिखा, किसको नहीं दिखा था? दिख गया? समझ में नहीं आया? फिर नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलो ठीक है, अब इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अभी है 5 मिनट, क्योंकि कल जो हम पढ़ाने वाले हैं डाइस कटिंग, डाइस क्यूब क्यूबाइड जिसको बोलते हैं, तो उसका हल्का झलक। अरे कहाँ समेट रहा, अभी बहुत समय है मेरे पास, अभी तो जोश में थे, 10 बजे तक पढ़ेंगे। एक दिन लगाएंगे आप लोग का 6 घंटे का क्लास। अभी देखो बहुत कमन में 6 घंटा। अब सुनो, 6 घंटा के बीच में एक बार पिज्जा चलेगा, एक बार कोल्ड ड्रिंक चलेगा। अब ठीक है, अब ठीक है ना, लोभी लालची इंसान रुके, हाँ चक्री घूम रहा है। डाइस का कोई भी क्वेश्चन याद रखना कि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग के सामने कोई अगर रख दे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो। और कुछ नया नया क्वेश्चन अगर मिले तो एक बार बता दें, कल जैसे कुछ लड़का हमको क्वेश्चन भेजा भी है, कल ऑफिस में भी एक लड़का क्वेश्चन दिया है, तो ऑफिस से हम अपडेट होते हैं। तो वैसा वैसा क्वेश्चन मिले ना तो जरूर एक बार ऑफिस आइए और बोल दीजिए कि सर से मिलना है, और वैसा क्वेश्चन हमको देख के जाइए, ठीक है, ताकि हम क्या करें, उसको आपके टेस्ट में उसका डिस्कशन हो जाएगा। क्लियर है बात?
और कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो एक डाइस में बताइए कितना किनारा होता है? 12 किनारा, किनारा हाँ, कोना 8 होता है, कंफर्म है? ठीक है, अगर इतना बड़ा डाइस देंगे तो 8 ही होगा। बर्थडे मनाए हैं आप लोग, केक काटे हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, केक काटने वाला सिस्टम समझ जाइए थोड़ा सा। एक बार हमको डाइस देंगे? हाँ मिल गया। इतना दिन रहा, को छोटा डाइस नहीं आया? नहीं, समझो बात को। इसको क्या किए, इसको पढ़ेंगे बाद में, है ना। इस देखो ये है क्या, तुम लोग का पीडीएफ 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 यही सब लिखा हुआ रहेगा, जैसे आपको मिला है लिखा हुआ। जब बिना लिखाए आपका क्वेश्चन बनने लगा तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल को समझिएगा। हम किताबी, हालांकि ये जो सब है ये समझो कि अच्छा मेरा किताबें बन गया अब ये। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हरा रंग में डुबा दिए पूरे और निकाल लिए, तो इसका कितना सतह रंगेगा? पूरा का पूरा रंग जाएगा। मान लो तुमको हम ऐसे हरा रंग में डुबा के डुबकी लगा के निकाल ली, तो पूरे रंग जाइएगा ना। अच्छा, ये अगर ये रंग इसमें लग गया, इसके अंदर रंग जाएगा? काहे नहीं जाएगा? ठोस है। तो जिलेबी भी तो ठोस होता है, उसमें रस कैसे चला जाता है? हाँ, तू लोग बायोलॉजी वाले जी सब पढ़ के बैठा है, बता देगा। तो चलिए, तो इसके अंदर रंग नहीं जाएगा, क्लियर है। अगर इसको काट दें बीच से, अगर इसको यहां से काटेंगे उसके बाद जो एक प्लेट टाइप का निकलेगा, वो तो डाइस नहीं होगा, काहे कि वो तो पूरा चौला निकल गया। तो ये निकलेगा तो इसके अंदर में रंग रहेगा? नहीं रहेगा। इतना बात समझ में रखिएगा। भीतर में जो कटिंग होगा उससे छोटा छोटा टुकड़ा निकले तो उसमें भी रंग नहीं जाएगा। डाइस कटिंग याद रखिएगा, बोलता है बहुत भारी है, लेकिन हमको नहीं लगता, कल मजा आ जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ, थ्योरी पढ़ने के लिए अगर बात करें तो ये पढ़ के आइएगा कल थ्योरी। अरे जाने नहीं बोले हैं, अभी है टाइम, ध्यान दें। अभी पिज्जा मंगवा रहे हैं। अच्छा ध्यान देना जरा सा, यहां देखो, इसको देखो क्या लिखा है, घन। घन को समझना, घन क्या होता है। यहाँ है पासा के तरह घन भी। देखिए ये जो है जैसे डाइस होता है ना, वैसे क्यूब हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। अगर एक घन की बात करें तो सतह उसमें कितना होगा? सतह, सतह, कोना, किनारा कितना दिखाई देगा और कितना छिपा हुआ है? एक सतह कितना निकटवर्ती और विपरीत एक। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जैसे घन बोल दिया, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, लेकिन डाइस की बात करें तो डाइस ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी डाइस हो सकता है, और ये वर्गाकार भी हो सकता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है। लेकिन क्यूब की बात करें तो वो ऐसा ही होगा 100%। बात समझ में आया? क्यूब ऐसा ही होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ घनाभ का। तो घनाभ के मैटर में आप पढ़ लीजिएगा, वहां क्या है, घनाभ क्या होगा, इस टाइप का होगा, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से क्या होता है, अलग होता है, असमान होता है, लिखे हुए हैं, आप पढ़िएगा उसमें। अब यहाँ देखिए, इसको मत देखिए, है ना, लेकिन फिर भी देख लीजिए। हाँ, ये आपको कटिंग करने के बाद का फिगर है, जब हम कट करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये इसको हटाइए, गोली मारिए इसको, ये आगे बढ़ते हैं, गोली मत मारना, स्किन फूट जाएगा। ये रूल है, कल याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एन लिख लीजिए जरा सा आप लोग, आपके पीडीएफ में एन छूट गया है तो वहां एन जरूर लिख लें। एन इक्वल टू 3 रूट अंडर छोटे घनों की संख्या -1, याद रखिएगा। ठीक, लिख लिए, निकालो, अभी और लिखाएंगे। बड़ा जल्दी जल्दी समेट लिया, पटापट समेट लेता है। अभी देखो, लिख लिए। अच्छा ये बताइए, तो दो बात पूछते हैं इसके डाइस के बाद, हम आप ही लोग के मन से चलेंगे, हमको अपने मन से नहीं चलना है। दो बात याद रखिएगा, एक चैप्टर का नाम है क्लॉक और एक चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। देखो सुन लो, ये है बैंक में पूछता है इनइक्वालिटी, और रेलवे में आप 2-3 को क्वेश्चन देने लग गया है, मतलब एसएससी में भी पूछेगा, लेकिन बैंक में फिक्स होता है 5 नंबर पूछवे करता है। और क्लॉक जो है आपका सिर्फ एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन बैंक में भी आप एक हाथ को दे सकता है।
अब जैसे ये तो कल हम पढ़ाएंगे, तो ये क्वेश्चन का जवाब हमको जो है कल लेके रखिएगा। पूछे कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, एक घड़ी जो है 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार क्रमशः इसी तरह बजती है, तो 24 घंटा में कितनी बार बजेगी? 22 बार। चले ये आंसर किसका, जरा हमको बता देना, ये किसका किसका आंसर आया? बहुत बढ़िया। ये किसका आंसर आया? अच्छा, ये किसका आंसर है? 12 बार। अच्छा, ये किसका आंसर आ गया? और ये किसका आंसर है? अब आधा आदमी सोच रहा है कि इतना कैसे लिख दिया मास्टर। सही आंसर है। अब आप इसको सोचिएगा कैसे, इस पे चर्चा हम क्लॉक के क्लास में करेंगे। फिर से सुन लीजिए। बैठो। अच्छा जाओ, अब बैठो। अच्छा जाओ, रुकिए। अरे 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 अरे, ये मोमबत्ती का बन गया तू लोग। हाँ, 1 मिनट के लिए रुक जाए, है ना। देवी जी लोग, मेरी माता